ऑलरेडी बहुत टेस्टिंग टाइम्स है, टफ टाइम्स इस वक्त लाहौर के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। ऐसे में सर ये एक ऑडियो सामने आई जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा सदर आरिफ अलवी को इस सूरत हाल में इंटरवीन करने का कह रही हैं, और उन्होंने ये तक कहा है कि जी आप इमरान खान साहब को कहें कि वो गिव इन कर दें एंड फाइट फॉर अनदर डे। और साथ में फिर सदर आरिफ अलवी जो है उन्होंने आपका भी नाम लिया कि मैं असद से बात करता हूं, उनसे मशवरा करता हूं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। आपकी कोई बात हुई सदर आरिफ अलवी से इस हवाले से? जी, मेरी सदर साहब से बात हुई थी, और सदर साहब से बात में हमने उनको कोई इंटरवेंशन के लिए नहीं कहा था। वो समझने की कोशिश कर रहे थे क्या सूरत हाल है, हमने सूरत हाल उनको बता दी थी। अच्छा, तो असद साहब आप लोगों के रैंक्स में, चाहे वो अपर या लोअर रैंक्स हों, उनमें कोई ये सोच पनप रही है इस वक्त कि खान साहब को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए? देखिए, इसके ऊपर एक से ज्यादा राय आ जाती है कभी कभी। मैं बिल्कुल वाज़ेह हूं, पहले दिन से किसी सूरत में नहीं। अगर कोई वजह हो, कोई कानूनी जवाज हो तो समझ में आती है। जरा सा याद दिला दें लोगों को कि ये कल से जो यहाँ पर फस्तायत और बर्बरियत हो रही है, इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद है तोशा खाना का केस, जो पिछले 4 दिन से पाकिस्तान का बच्चा को पता चल गया है कि पाकिस्तान की तारीख में तोशा खाना के अंदर कौन कौन उस गंगा में अपने हाथ धो के बैठा हुआ है। जिन लोगों ने मर्सिडीज बेंज गाड़ी से लेके रोलेक्स वॉच से लेके अनानास तक नहीं छोड़ा, वो इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं इस बात के ऊपर कि उन्होंने तोशा खाना से तहफ़ लिए थे। मतलब कोई पाकिस्तान क्या दुनिया में इस वक्त इंसान नहीं होगा जिस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हंस ना रहा हो कि ये मुल्क जो है ये तो बनाना रिपब्लिक नहीं, अब तो पाइनएप्पल रिपब्लिक बन गई है ना। ये तो इसको तो वहां पे हम लेकर आ गए। सो अगर कोई वजह हो, कोई कानून तोड़ा इमरान खान ने, तो फिर और बात है। जब कोई कानून ही नहीं तोड़ा तो क्यों गिरफ्तार हो? असद साहब, आपकी क़यादत, चाहे वो हम्माद अजहर हो, शाह महमूद हो या आप खुद हो, डे वन से आप लोगों ने इस चीज में, और क्रेडिट गोज टू यू पीपल, कि आप लोगों ने कहा हुआ है अपने कारकुनान को कि जी आपने इनके नैरेटिव में नहीं आना, आपने इनके झांसे में नहीं आना, आपने मुश्तिल नहीं होना। आपने पूरी कोशिश की अपने कारकुनों को समझाने की। सिर्फ दूसरी जानिब जब पेट्रोल बम फेंके जाएंगे फ्रॉम इनसाइड द प्रेमिसेस और उससे किसी का भी जानी नुकसान हो सकता है, ये तो पुलिस वालों पे हुआ ना सर, हो सकता है कि किसी कारकुन पे ही जाके ये गिर जाता तो नुकसान तो फिर भी होता। क्या ये ठीक है? क्या ऐसे में आपके अपने मोटिव के इलेक्शन होने चाहिए, उसको नुकसान पहुंचता नहीं देख रहे आप? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कल शाम से हमारे पास खबरें आनी शुरू हुई, और उसके बाद मैं आपको ऑनर नहीं बता सकता कि किसने मुझे खुद जाती तौर पर चेक करके बताया कि किस तरीके से माल रोड के ऊपर वीगोस खड़ी हुई थी प्राइवेट नंबर प्लेट की, और पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर, और उसके अंदर सादा कपड़ों के अंदर लोग मलबूस मौजूद थे, और खबरें आ रही थी कि ये अंदर जाके कोई तखरीबकारी के काम करेंगे और उसके बाद इल्जाम डाला जाएगा तरीके इंसाफ के ऊपर और मुकदमे बनाए जाएंगे। तो वहां पे कौन क्या कर रहा था मुझे तो नहीं पता उसके बारे में। आपने जो बिल्कुल जरूर बात सही की, जो हमें पता है वो ये पता है कि जितने भी बयानात आए तरीके इंसाफ की लीडरशिप के, उन सब ने ये कहा आपने पुरअमन रहना है, आपने मुश्तिल नहीं होना। उसके बावजूद के बदतरीन टीयर गैस शेलिंग, इमरान खान के घर के अंदर सैकड़ों टीयर गैस के शेल आके पड़े, औरतों को हमारी अटैक किया गया, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, पुरअमन रहना है, अपना दिफा करना है, लेकिन तशद्दुद नहीं करना है। ठीक है असद साहब, काशिफ अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। काशिफ साहब, ओवर टू यू सर। असद साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिस हुई है, इसकी परेशानी नहीं आती? मैं सॉरी जी, काशिफ जरा रिपीट करें, बाकी आवाज क्लियर नहीं आई। मैं कहता लीक हो गया, आपको इसकी परेशानी नहीं है? इस मुल्क में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की भी प्राइवेट फोन कॉल सेफ नहीं। सर ये बात तो देखें, हम इसीलिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जा चुके हैं। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट से कि ये तो पाकिस्तान का आपने जो निजाम है चलाना, उसी को खतरे में डाल दिया है। एक वजीर आजम नहीं, 2 वजीर आजम के ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन जो हैं उसके ऑडियो लीक हो चुके। नवाज शरीफ के भी शहबाज शरीफ के भी हुए और इमरान खान के भी हुए। इतनी बड़ा खतरा है रियासत के लिए। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर न्यूक्लियर हमारी स्ट्रैटेजी से लेके क्या क्या चीज डिस्कस नहीं होती, और वो अगर सेफ नहीं है, अगर प्रेसिडेंट का फोन सेफ नहीं है और सीधा दलेरी के साथ कानून तोड़ के ऑडियो टेप किए जा रहे हैं, फिर लीक किए जा रहे हैं, मेरी तो फिर एक दफा फिर आपके जरिए इस्तदा होगी कि सुप्रीम कोर्ट को इसका जरूर नोटिस लेना चाहिए। पिटीशन हमारी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में।
لیکن اسد صاحب دوسرا ایک اہم سوال یہ ہے کہ چونکہ آج عمران خان صاحب کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کسی فورن جرنلسٹ کو انٹرویو دے رہے تھے. آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ رول آف لا. دیکھیں آپ کو پسند آئے کورٹ کا فیصلہ, پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, سازش ہے, گرفتاری دینی چاہیے, اس کے اوپر دو ویوز ہیں پارٹی کے اندر, یہ تو میں جانتا ہوں. دوسرا ویو کیا کہتا ہے کیوں گرفتاری نہیں دینی چاہیے خان صاحب؟ نہیں دینی تو چاہیے, رول آف لا کا تقاضا ہے. قانون نہیں, قانون توڑ کے گرفتاری سے بچنا کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ ایک عمومی رائے ہے کہ سیاسی طور پہ بڑی اچھی چیز ہے, گرفتار ہو جائیں گے تو مقبولیت اور اوپر چلی جائے گی. پہلے عمران خان کی مقبولیت وہاں پہ پہنچی بھی ہے جہاں پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاستدان کی نہیں پہنچی, تو ہمیں مزید مقبولیت کی ضرورت نہیں ہے عمران خان کو جیل میں ڈلوا کے. وہ ایک سیاسی بات ہے. قانونی طور کے اوپر ہمارے پاس ہماری انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو وہ نوٹس سرو ہو رہا ہے 18 کی پیشی کا اور پہنچ گئے آپ 14 تاریخ کو. دوسرا جو ہے وہ کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے آپ کو کہ 18 تاریخ تک پیش ہونے کی. تیسرے جو ہے وہ اس پہ جو ایڈریس لکھا ہوا ہے وہ ایڈریس ہی غلط ہے, وہ فالٹی ہے, وہ تو بنی گالا کے ایڈریس پہ دیا ہوا ہے, زمان پارک کے اندر کیسے ہو رہا ہے. چوتھی چیز جو ہے کہ اس کے بعد جب یہ آ گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک قانون کا تقاضا پورا کرتے ہوئے, ایک قانونی شک کو استعمال کرتے ہوئے انڈر ٹیکنگ کی گئی. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے وہ انڈر ٹیکنگ وہاں پر لے کے گئے اور وہ بھی نہیں لی گئے. تو بہت سارے قانونی وجوہات تھی جس کی وجہ سے گرفتاری نہیں دی جا رہی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آصف عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کاشف عباسی صاحب اور وسیم مدامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ اور وہ یہ کہ یاسمین راشد اور صدر مملکت عارف الوی کی مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی, جس میں یاسمین راشد جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں صدر عارف الوی سے کہ آپ کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے. اگر حالات خراب ہوئی, صورتحال خراب ہوئی